कोई अपना होता ही नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर। आपका सिर्फ आपकी संतान होती है जिससे लगाव रहता है, और तो बाकी मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू फिर से ब्लॉग में। और देखो मेरी बेटी रो रही है, लल्ला। अरे बाप रे, मेरे से डरता तक नहीं है मेरी बेटी को। इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है मुझे गाइस कि मेरी बेटी को मैं उठा भी नहीं पाती हूँ। ये देखो, तो कैसी है हम दोनों की जोड़ी, हम दोनों कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे हंस रही है मेरी लल्ला। कौन देखो, कौन कौन। जय श्री लालदा केसरकर, कैसी हो बहन? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे, मस्त होंगे, और आपकी दया से दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज गुरुवार, गुरुवार नहीं, बुधवार है, और तारीख है 10 तारीख को। ये भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, शाम का टाइम है, करीबन 7 बज रहे होंगे, 7 बजे टाइम। पता नहीं इस समय टाइम ही क्या पता नहीं चलता, इतना दिन रहता है और फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब अभी शाम हुई नहीं है। 7 बज रहे हैं, अभी भी उजेला दिख ही रहा है इस बाहर, तो ऐसा नहीं लगता, शायद बड़ा दिन होता है ना, इसीलिए ऐसा लगता है। और आप लोग कैसे हैं? पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस समय लाइव आ ही नहीं पाती हूँ ना, इसीलिए पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लाइव आओ तो पता चल जाता है, लाइव ना आओ तो पता चल जाता है। तो दोस्तों, एक बात बताने जा रही थी, वो बात ये है कि आजकल के डेट में ना कोई अपना होता ही नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर। आपका सिर्फ आपकी संतान होती है जिससे लगाव रहता है, और तो बाकी मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, है ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं ना मतलब सारे रिश्ते से ही उम्मीद मेरी ख़त्म हो गई है। मुझे अब नहीं लगता कि इंसान शादी करके खुश रहता मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक दौर आ जाता है, जो पहले प्यार रहता है वो बाद में प्यार ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, प्यार ख़त्म होने का मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो। हम अगर कुछ भी बोलते हैं ना अपने हस्बैंड से, तो उनको गलत ही लगता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, है ना। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं, कुछ हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, अपनी वाइफ की केयर करते हैं, ये ऐसे बच्चों की केयर करते हैं, उनको खुश रखते हैं, ताकि वो ना बहुत अच्छे से, क्योंकि हर किसी के हस्बैंड एक जैसे नहीं होती गाइस। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हस्बैंड क्या है, क्या चीज़ होती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे जितना आप काम कर रहे हो उतना हम आप लोगों से ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप बाहर का कर रहे हो तो हम भी तो घर पे ही काम कर रहे हैं। आप ही बताओ गाइस, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप बता सकते हो, मेरे मुंह पे बोल सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं बस इतना आज बोलना चाहूँ, आज के डेट में अपना कुछ नहीं है, और ना आपको कोई चाहता है ना कुछ, सिर्फ एक लगाव रहता है। लगाव से वो इंसान ऐसे रहता है, ना तो छोड़ सकता है ना तो अपना सकता है। वो एक जिम्मेदारी हम लोगों को बना के रख देते हैं कि आप जिम्मेदारी, आप पड़े रहो, घर का काम करो, मेरे माँ बाप का देख रेख करो। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक, क्योंकि आजकल के डेट में कलयुग लगा है, कलयुग अपने चरण सीमा पर है। माँ बाप क्या हैं क्या नहीं हैं पता नहीं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं, बच्चों के सामने कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। आजकल के बच्चे के सामने ही वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। जब वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं, बच्चे पर क्या असर होता है आप बताइए गाइस। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप बता सकते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप लोग मेरे पे मत सोचिएगा कि भाभी ऐसा बोली। मैं रील्स देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है
जय श्री लाल दग्गी सरकार की दुआ से कृपा से अगर इतनी सारी बहनों को रिजल्ट मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वहाँ पे लेके जाओ तो उनको रिजल्ट ना मिले। 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, तीसरे साल तो अवश्य मिलना है रिजल्ट, है ना। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हस्बैंड लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अपने वाइफ को सपोर्ट करिए, और वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आप अपने माँ बाप को कम से कम थोड़ा सा प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए अपनी औरत को, अपनी वाइफ को मान सम्मान दीजिए। देखना कैसे नहीं वो माँ बन सकती, क्योंकि वो डिप्रेशन में रहती है। मैं एक चीज़ बताऊं, अगर औरत माँ नहीं बन पा रही तो उसका कारण आप घर के लोग हो, सास ससुर ननद जेठानी जेठ, खुद का हस्बैंड, ये सब चीज़ों में। क्योंकि जब तक वो लेडीज़ खुश नहीं रहेगी तो पॉसिबल नहीं है कि आप माँ बन सको। तभी हो सके आप अगर अपनी वाइफ को खुश रख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर संतान होगी। जय श्री लाल दग्गी सरकार।